नमस्कार। शुरू होने वाला है या कि होने वाला है इंडिया और ईयू के बीच में, यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको जयशंकर साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि इट विल बी गेम चेंजर। गेम चेंजर मतलब पहली चीज तो यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपने आप में एक बड़ी चीज है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की अगर आप कलेक्टिव जीडीपी देखें तो इंडिया से कई गुना ऊपर है। वैसे तो जर्मनी अकेला इंडिया से ऊपर है, लेकिन फिर भी कई गुना ऊपर है। इतना बड़ा मार्केट इंडिया को मिलेगा। देन इंडिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब वहां से भी सामान इंडिया आ सकता है, और वो इंडिया को एक सीरियस मार्केट समझते हैं, बड़ा मार्केट समझते हैं। वो समझते हैं कि अनलिमिटेड पोटेंशियल इस मार्केट में। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ मुख्तदर खान साहब, कन्वर्सेशंस के होस्ट, और अमेरिका में ये इंटरनेशनल अफेयर्स ही पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर पहली चीज, ये एक अचीवमेंट है करंट फॉरेन मिनिस्टर की, नो डाउट अबाउट इट, जयशंकर साहब की, लेकिन क्या अचीवमेंट इसमें है? क्या इंडिया को मिलने वाला है? थैंक यू वेरी मच रोहित साहब, आपने मुझे आपके शो पे बुलाया। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। मैं हैदराबाद से हूँ, तो हैदराबाद में नमस्कारम बोलते हैं। देखिए, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जो अगर आप जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं ना अखबार में अबाउट दिस, दे आर टॉकिंग अबाउट इट जैसा कि ये एक न्यू आइडिया है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आपको पता है ये 9 साल पुराना आइडिया है, और 9 साल में कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर जुलाई लास्ट ईयर में सीरियस डिस्कशंस इंडिया के और यूरोपियन यूनियन के शुरू हो गए टू एस्टैब्लिश ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और नवंबर में शायद द सेकंड राउंड ऑफ डिस्कशंस हुआ। तो उसमें चक्कर ये है कि इंडिया ने जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट दिया है कि हमारे गुड्स विल मीट दीज स्टैंडर्ड्स, वो स्टैंडर्ड्स यूरोपियन यूनियन के इंपोर्ट स्टैंडर्ड से नीचे हैं। सो यूरोप इज सेइंग कि अगर पहले तो हम आपको वी कैन नॉट sign a free trade agreement because your goods are not meeting our standard, number one. Number two, अगर हम आपको standard waive भी कर देते हैं and we give you the free trade, you are going to have that problem in the market. So एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि standards दो किस्म के होते हैं। For example कि quality of products, एक तो क्वालिटी हो सकती है कि इट्स नॉट मीटिंग द स्टैंडर्ड्स दैट यूरोप वांट्स, बट द सेकंड थिंग इज स्टैंडर्ड्स स्पेसिफिकेशंस में भी हो सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे आपका डिवाइस डजंट कम विद द काइंड ऑफ प्लग दैट यूरोप नीड्स। आपको पता है, मैं जब ट्रैवल करता हूँ इंटरनेशनल, एक मेरे पास इतना बड़ा डब्बा पड़ा हुआ है जिसमें अलग अलग किस्म के प्लग्स हैं। सो आई हैव टू टेक ऑल ऑफ दोस प्लग्स। और मैं आई ट्रैवल विद अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं स्लीप मशीन के साथ भी सोता हूँ, सो आई हैव टू वरी कि मेरी स्लीप मशीन वहां प्लग इन होगी या नहीं। लकीली फॉर अस द मशीन नाउ हैव इंटरनली अडेप्टर्स के वो 230 वोल्ट्स 110 एडजस्ट हो जाए। तो इस तरह के स्टैंडर्ड्स का मसला चल रहा है एंड दे आर नॉट एबल टू कम टू एन एग्रीमेंट। तो जो लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुए थे नवंबर में हुए थे एंड दे स्टिल डिड नॉट कम अक्रॉस। तो अभी जो ओलाफ शोल्ज जो जर्मनी के चांसलर आए, तो अगर उन्होंने अपने डिस्कशंस में कहा कि आई एम वेरी कमिटेड टू दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, और मैं इसको अपने लाइक ही सेड कि मैं अपनी तरफ से कमिट करता हूं कि मैं इसको फास्ट ट्रैक कर दूंगा ताकि इट विल गो। और फिर वही स्टेटमेंट जयशंकर साहब ने फिर ये जो कॉन्क्लेव हुआ है यूरोप का उसमें भी उन्होंने दोबारा उसको एम्फसाइज किया कि इट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन ही ऑल्सो एक्सप्लेन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि दोनों एंटिटीज यानी इंडिया के लिए भी यूरोपियन यूनियन के लिए भी दिस विल इंक्रीज देयर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये कहा उन्होंने, which means he is not talking about trade benefits from the free trade agreement. He is talking about world order or geopolitical benefits from trade. और मैं आपको समझाता हूँ वो क्या है। यूरोपियन यूनियन इंडिया का थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो अगर आप 2022 को ले ले इंडिया का, तो इंडिया हैज हैड 3 ट्रेडिंग पार्टनर्स जिसके साथ 100 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड हुआ है। तो तकरीबन 119 बिलियन अमेरिका के साथ हुआ है, 115
बिलियन चाइना के साथ हुआ है, एंड वेरी क्लोज टू, मैं कन्वर्ट करना, मेरे पास टाइम नहीं था कन्वर्ट, बट इट्स 88 बिलियन यूरोस। तो आप उसको कन्वर्ट करें, इट कम्स टू वेरी क्लोज टू 100 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो ये जो तीनों के साथ इंडिया का ट्रेड है, तो इंडिया के लिए यूरोप इज द थर्ड बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट ऑलरेडी बन गया है यूरोप, एंड दैट टू विदाउट काउंटिंग बर्तानिया, एंड विच इज नॉट पार्ट ऑफ ईयू नाउ, और दूसरे नॉन ईयू जो मुल्क है यूरोप में। तीसरी चीज ये है कि यूरोप के भी लिए इंडिया इज ए बिग मार्केट ऑलरेडी, मतलब जो ट्रेड हो रहा है विदाउट फ्री ट्रेड, 2% उनका ट्रेड इंडिया के साथ है, and that is quite a large, because I think it is in the top 6 or 7 trade partners. तो ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से ये होगा कि द वॉल्यूम विल स्पाइक, द वॉल्यूम बहुत स्पाइक होगा, और ये जो खासतौर से इंडिया के लिए, देखिए इंडिया के जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स को अगर आप ले लें, तो इंडिया हैज ए ट्रेड सरप्लस ओनली विद द यूएस, बाकी सारे मुल्कों के साथ ट्रेड डेफिसिट है। फॉर एग्जांपल चाइना के साथ इस साल का $85 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। तो इफ इंडिया हैज ए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद यूरोपियन यूनियन, तो इंडिया कैन डिवर्सिफाई इट्स सप्लाई चेन, मतलब थोड़ी चीजें वो यूरोप से भी ले सकता है, एंड रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन चाइना, एंड यूरोप कैन ऑल्सो डू दैट बाय not only importing from India rather than China, but the next step would be to adjust the supply chain, यानी कि रॉ मटेरियल्स भी इंडिया से लेना शुरू कर दे, और हो सके तो मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में करे। तो बेसिकली अगर ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट FTA साइन हो जाता है इन दोनों के बीच में, तो दोनों के लिए काफी फायदा होगा। और आपको याद होगा कि सिमिलरली इंडिया इज हैविंग फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएशंस विद ब्रिटेन ऑल्सो, वो भी चल रहे हैं ब्रिटेन के साथ भी। सो इंडिया इज ट्राइंग वेरी हार्ड। इंडिया चाइना के वजह से एशियन जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स है, मिसाल के तौर से RCEP वगैरह, उसमें इंडिया हैज स्टेड बैक, जिससे इंडिया का काफी नुकसान हो रहा है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल टू एक्सपोर्ट। और आप देखते जाएंगे कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता ही जा रहा है। सो द इंपोर्ट्स, इंडिया के इंपोर्ट्स आर 3 times India's exports. So that is something to worry about going into the future. और उसके लिए ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। अच्छा सर, एक चीज और कि G20 होने वाला है, चाइना यहाँ आ रहा है, हो सकता है कि जापान के फॉरेन मिनिस्टर ना आए, नाराज हैं। जापान के फॉरेन मिनिस्टर डायरेक्टली नाराज नहीं, लेकिन पूरा वेस्ट तो नाराज है ही। जो इंडिया का स्टैंड है यूक्रेन वॉर पर, इंडिया इज डायरेक्टली सपोर्टिंग रशिया, और पूरा का पूरा वेस्ट रशिया के खिलाफ है। दे आर ट्राइंग टू किक आउट रशिया फ्रॉम G20 एज वेल। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म गेम है जिसको, जो कि अभी नहीं हो पाएगा। क्या क्वाड में फूट पड़ती दिख रही है, या जयशंकर साहब इस चीज को संभाल सकते हैं? देखिए, अगर आई मीन अभी ये तो कल शुरू होने वाला है ना, जो मीटिंग जो फॉरेन मिनिस्टर्स की होगी, लेकिन जो कल खत्म हुई उसको देख लें आप, फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग, तो उसमें 4 G20 के कंट्रीज पार्टिसिपेट नहीं किए, विच वाज तुर्की, मेक्सिको, चाइना और रशिया। तो द एंटायर वेस्ट वाज देयर, इंक्लूडिंग जापान। फॉरेन मिनिस्टर्स भी थे, और उनके सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, तकरीबन 500 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें, वो फाइनेंस की मीटिंग में। तो मेक्सिको का मुझे समझ में नहीं आया, टर्की का मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, दे आर स्ट्रगलिंग टू डील विद द अर्थक्वेक, और उनके तकरीबन $40 बिलियन का नुकसान भी हो गया, तो फाइनेंस मिनिस्टर्स वगैरह दे आर बिजी विद दैट। बट मेक्सिको पता नहीं क्यों नहीं आया, दैट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं बहुत ढूंढने की कोशिश करा, अभी तक मुझे स्टेटमेंट्स नहीं मिले, सिर्फ यही पता चल रहा कि मेक्सिको हैज कॉन्स्टेंटली अवॉइडेड अटेंडिंग G20। उनके प्रेसिडेंट्स ने भी कई बार मेन G20 के जो हेड्स ऑफ स्टेट का जो इवेंट होता है उसको भी उन्होंने बायकॉट किया। तो मुझे लगता है कि आई थिंक वी आर मिसरीडिंग जापान्स रिस्पॉन्स। जापान इज नॉट वो उतना इंस्ट्रूमेंट, मतलब इट इज नॉट दैट मच ऑफ ए टूल ऑफ द वेस्ट के वेस्ट विल यूज जापान टू सेंड ए मैसेज टू इंडिया।
जर्मनी एंड फ्रांस आर द वंस जिनका या कनाडा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आप देखेंगे इंडिया का जो फाइनेंस का जो G20 का हुआ, देयर वाज नो रेजोल्यूशन, और वो रेजोल्यूशन बिकॉज ऑफ फ्रांस और जर्मनी की वजह से हुआ, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली अपोज किया। So there could be no communique at the end of the meeting. बट जापान का चक्कर ये है, जापान ने जो स्टेटमेंट इश्यू किया है बहुत इंटरेस्टिंग है। जापान ने कहा कि वी वांट यूनिटी फर्स्ट। देखिए ये जो बड़े इवेंट्स होते हैं, समटाइम्स द इवेंट्स आर जस्ट शो पीस, द रियल इवेंट उससे पहले हो जाता है, द मीटिंग बिफोर द मीटिंग। मतलब आपको भी पता होगा, समटाइम्स हम बोर्ड मीटिंग में जाते हैं, बोर्ड मीटिंग से एक दिन पहले फोन कॉल्स पे 3-4 फोन कॉल्स में मेन डिसीजंस आर ऑलरेडी टेकन बाय द मेन प्लेयर्स। बोर्ड मीटिंग इज जस्ट फेस सेवर जाके। तो जापान इज सेइंग दैट बिकॉज देयर इज नो यूनानिमिटी, इट डज नॉट वांट टू कम। और लोगों का इशारा ये है कि दैट इज पॉइंटिंग टू इंडिया, बिकॉज इंडिया इज नॉट अग्रीइंग टू ए कॉन्डेमनेशन ऑफ रशिया। लेकिन अगर आप देखें जो फाइनेंस मिनिस्टर की जो जब कम्युनिके नहीं होता वो समरी छाप दिए, तो इंडियन फाइनेंस चेयर की समरी है। तो आप समरी में अगर जाके देखें जो नंबर 3 पॉइंट है उसका फुट नोट पढ़े, तो उस फुट नोट में लिखा हुआ है कि दिस पर्टिकुलर फ्रेजिंग जो यूक्रेन से ताल्लुक रखता है, इट वॉज ऑब्जेक्टेड टू बाय चाइना एंड रशिया, लेकिन इंडिया का नाम नहीं है वहां पर। इट डजंट से दैट इंडिया ऑब्जेक्टिव इट, हालांकि उसमें काफी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है रशिया को कंडेम करते हुए इन द वॉर ऑन यूक्रेन। सो व्हाट इज हैपनिंग इज के मतलब इट इज नॉट वेरी क्लियर कि व्हाट पोजीशन इंडिया टुक ये इस फोरम में। इंडिया क्या कंडेम किया है या नहीं किया वो समझ में ही नहीं आ रहा, बट ये साफ समझ में आ रहा है कि रशिया बेसिकली चाइना पे ब्लेम किया जा रहा है कि चाइना ने उसको ब्लॉक कर दिया बाय रिफ्यूजिंग टू कंडेम रशिया। तो हाँ, रशिया तो खुद करेगा ही ना, ऑब्वियसली रशिया इज नॉट गोइंग टू कंडेम इटसेल्फ। सो द फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में भी यही होगी कि रशिया और चाइना भी ब्लॉक करेगा। द क्वेश्चन इज विल इंडिया टेक अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन सेइंग नो वी विल नॉट कंडेम। हाँ, अलबत्ता इंडिया के सारे डिस्कशंस में, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब ओपनिंग किया तो उन्होंने लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं किया यूक्रेन का, neither did he mention यूक्रेन, ना उन्होंने जंग का। इंडिया is not using the word war या invasion in discussions, वो मुसलसिल क्राइसिस कहे जा रहा है। एंड नरेंद्र मोदी का तो आपने स्टेटमेंट देख लिया, he said we will move by we support peace process, democracy, diplomacy and dialogue। मुझे लगता है कि प्राइवेट में इंडिया की पोजीशन ये है, देखिए वी सपोर्ट पीस, वी सपोर्ट डायलॉग एंड पीस प्रोसेस। आप लोग तो पीस प्रोसेस शुरू ही नहीं किए, तो हम क्या सपोर्ट करें? आप शुरू करके तो देखो पीस प्रोसेस, देन इंडिया विल सपोर्ट यू। I think that is a very good position. As long as India doesn't initiate a peace process, there is no peace process. And India can keep saying we support peace and we support dialogue. अगर अमेरिका genuinely चाहता है तो आप आके देखें। और ग्लोबल साउथ के मुल्कों ने भी अब ओपनली कह दिया है कि the West is pressuring us to condemn Russia, but is not making any efforts to bring about peace. ओलाफ शूज के स्टेटमेंट्स सुन के तो मुझे हंसी आ रही थी। ही वाज सेइंग दैट दिस इज अ बिग क्राइसिस, इससे सारी दुनिया को असर हो रहा है, बट सबसे बुरी चीज ये है कि ही इज ट्राइंग टू चेंज बॉर्डर्स थ्रू वॉरफेयर। भाई देयर आर मेनी प्लेसेस, इजराइल के बॉर्डर्स देखें आप, हर दूसरे दिन बदल जाते हैं, एंड द वेस्ट डजंट डू एनीथिंग अबाउट इट। रोज जमीन ऐड किए जा रहे हैं अपनी जमीन को, बट इंटरनेशनली स्पीकिंग गोलान हाइट्स को तो एनेक्स किया और डोनाल्ड ट्रंप ने वो एनेक्सेशन को रिकॉग्नाइज किया, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ बॉर्डर्स थ्रू मिलिट्री मींस। सो ये हिपोक्रिटिकल बातें कर रहे हैं वेस्टर्न, बट आई एम सरप्राइज के कितना वो दबाव डाल रहे हैं इंडिया पर इस बार। आई हैव अ सेंस के दे थिंक दैट इंडिया इज डेस्परेट टू हैव द G20 का सारा मेला बी वेरी सक्सेसफुल, और वो चाह रहे हैं कि वो मेले में गंद कर रहे हैं ना, सो दे वांट टू बेसिकली प्रेशर इंडिया इनटू बिकम मोर प्रो वेस्ट टू जस्ट मेक G20
successful. I think this is a good test of India's position. कि India should say our position is based on our interest और हमारे interest अभी बदले नहीं. राइट सर, एक चीज और जो कि जयशंकर साहब ने बोली, वो अभी मैं नीचे देख भी रहा था जब आप बात कर रहे थे, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन क्योंकि आपके साथ बात करते हुए ना कई चीजें रिसर्च मुझे भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि आप इतनी सारी और डिटेल्स देते हैं, तो एक्सक्यूज मी फॉर दैट। ये कि जयशंकर साहब ने अभी हाल में ये भी बोला कि हमारे चाइना से रिलेशंस बेटर तब तक नहीं हो सकते जब तक गलवान नहीं सॉल्व होता। तो और उन्होंने एक चीज और भी बोली थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का नया भारत है, न्यू इंडिया है, और ये अपने कंज्यूमर्स को पहले देखता है, बाकी वर्ल्ड को बाद में देखता है। आप इन दोनों स्टेटमेंट से कितना एग्री करते हैं, क्योंकि गलवान तो चल रहा है और हमारा ट्रेड बढ़ता जा रहा है दोनों कंट्रीज का। See, there are two different things. वो सेकंड चीज की मैं पहले बात करता हूँ। मैंने आपके शो पे शायद पहले भी कहा था कि दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क ऐसे हैं जो अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन पे ग्रोथ कर सकते हैं, इंडिया, चाइना और अमेरिका। क्योंकि मिडिल क्लास, अमेरिका के जो मिडिल क्लास है वो छोटी है लेकिन पैसा बहुत है, और इंडिया चाइना के मिडिल क्लास तो अमेरिका के पॉपुलेशन से भी डबल है। यू कैन क्लियरली से कि दोनों मुल्कों के पास एटलीस्ट 600 मिलियन तो मिडिल क्लास है ना, तो आप 600 मिलियन लोगों को बहुत चीजें बेच सकते हैं। सो उससे इंडिया का डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आर फोकस्ड ऑन द डोमेस्टिक मार्केट वेयर इट इज इजी टू मार्क सेल एज वेल एज। तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्ट्स आर, इट्स बेसिकली सेइंग कि भाई इंडिया में 600 लोग यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, हम खाली हिंदी में करें तो वी कैन स्टिल हैव हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ व्यूअर्स, बट ब्राजील वाले क्या करेंगे? यूरोपियन यूनियन थोड़ी देखेंगे हिंदी में। इफ यू वांट टू गो ग्लोबल देन यू हैव टू चेंज द लैंग्वेज। तो उस तरह है। तो इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इज सो फोकस्ड ऑन द डोमेस्टिक मार्केट दैट इट इज नॉट एबल टू dent the international exports market, unlike Germany and Japan जो export oriented markets, वो export ज्यादा करते हैं। और so that is the second part of it, and I think जो थोड़े बहुत economies, आपको पता है इंडिया has for the first time crossed $1 trillion in trade। पहली बार इंडिया इज नाउ $1 ट्रिलियन ट्रेड, यानी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स दोनों मिला लें तो पहली बार हुआ है। लेकिन उसमें बिकॉज ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, पीपल आर सेइंग दैट इंडिया आल्सो नीड्स टू बिकम आउटवर्ड लुकिंग। तो ये जो स्टेटमेंट आप मोदी जी का पढ़े वो इट्स इनवर्ड लुकिंग, लुकिंग एट आवर मार्केट, लुकिंग एट आवर कस्टमर्स। और जो आपका जो पहला स्टेटमेंट था, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको याद है जब गलवान का एपिसोड हो रहा था तो सोशल मीडिया पे अजीब सी पब्लिक, इंडिया की पब्लिक बड़ी मतलब बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अभी मैं सेल्फी नाम का एक मूवी देख कर आया, उसमें लोग पब्लिक छोटी छोटी मामलात में जमा हो जाते हैं, मारना शुरू कर देते हैं लोगों को वगैरह। मेरे एक अंकल हुआ करते थे, बड़े फनी थे, तो वो मोहल्ले में आए एक बार मुझे विजिट करने हमारे घर। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे मोहल्ले में काफी अनएम्प्लॉयड लोग हैं। मैंने कहा इधर मैं प्रूफ कर सकता हूँ, आई सेड प्रूव इट। तो उन्होंने कहा चलो गाड़ी बाहर निकालो। तो उनकी कार बाहर निकाल के हमने बॉनेट खोला, एंड ही सेड नो कीप लुकिंग एट इट सीरियसली। तो बॉनेट खोल के हम बस गाड़ी के अंदर देख रहे हैं, 10-15 लोग जमा हो गए। वो भी देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में अंकल ने कहा देखो ये सब बेकार है, इनके पास टाइम ही टाइम है जो आके इवन दे डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग बट दे आर ऑल वाचिंग इनसाइड द कार। तो इंडिया में ऐसा लगता है कि लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम है टू डू सर्टेन थिंग्स। तो सारे के सारे टेलीविजन तोड़ रहे थे, चाइना के जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए जा रहे थे उसको तोड़ कर बाजार में वीडियोस बनाकर वो दे वर शेयरिंग ऑन सोशल मीडिया, अगर आपको याद है 2020 में। तो उससे ये समझ में आया था कि इंडिया इज गोइंग टू बायकॉट इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। टिकटॉक को बैन कर दिया गया। सो इट लुक्ड एज इफ देयर वाज लाइक अ ट्रेड डीकपलिंग की बात होने लगी इवन एट द हायर लेवल, राइट। लेकिन अगर आप इस साल देखें 2022 को देखें तो बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड अमेरिका एंड चाइना हैव बीन द बेस्ट इयर्स फॉर चाइनीज एक्सपोर्ट्स। $115 बिलियन का ट्रेड हुआ है इंडिया चाइना का, जिसमें तकरीबन $85 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का। यूएस का भी $151 बिलियन उन्होंने एक्सपोर्ट किया है चाइना को, which is the highest ever in US history। लेकिन
बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है, यानी तकरीबन आप लगा सकते हैं $400 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ यूएस। सो इंडिया इज नॉट एबल टू वीन इटसेल्फ आउट। अगर इंडिया चाइना से हटने की कोशिश करे, देन इट नीड्स द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स दैट इट इज नॉट पार्ट ऑफ इन ईस्ट एशिया। वियतनाम, तो चाइना का जो प्रोडक्ट आ रहा है या तो घर में बनाए या इंपोर्ट करें, और अगर वो इंपोर्ट करेंगे तो चाइना इज चीपर देन दैट, या नहीं तो फिर वियतनाम, कंबोडिया वगैरह, और ये दो सारे ईस्ट एशियन जो इकोनॉमीज है वो चाइना की इकोनॉमी को लगे हुए हैं in various states. So India is trying to stay out of the Belt and Road Initiative and China का जो economic influence है in Indo-Pacific. So that is why India has this situation. और मुझे नहीं लगता कि ये trade deficit इतना जल्दी खत्म होगा। और अगर इंडिया पुट्स, मतलब देखिए, ना तो मीडिया बार बार पूछ रहा है ये, ना तो ऑपोजिशन। मैं देख रहा था पिछले 2 दिन पार्लियामेंट में अजीब अजीब डिबेट्स चल रहे हैं, बट इस मसले पे ज्यादा सीरियस डिस्कशन नहीं हुआ कि आप एक बात तो कह रहे हैं कि हम चाइना के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं करेंगे, लेकिन इतना धंधा कर रहे हैं आप, इतना ज्यादा कि दुनिया में किसी और सिवाय अमेरिका के किसी और से नहीं हो रहा है। और चाइना इज एक्चुअली डिस्प्यूटिंग द डेटा। चाइना इज सेइंग दैट चाइना इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। वो कह रहे हैं कि $125 बिलियन का ट्रेड हुआ है, इंडिया सेइंग 115 का हुआ है, 119 यूएस के साथ हुआ है। China is saying no, we have done $125 billion of business with India, so we are the biggest trading partners of India. देखिए, सबसे ज्यादा मैं आपको साफ कह दूं तो यूरोपियन यूनियन से ज्यादा अगर इंडिया और चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते तो दोनों का बहुत जबरदस्त, नॉट ओनली विल देयर इंप्रूव देयर ट्रेड रिलेशंस, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों के लिए, but they will also be able to have a clout against European and Western nations. They have to find a way to get around this tension. ये जो LSE का जो मसला है, they have to find a way to resolve. It's like saying कि आपका मेरा मतलब करोड़ों का बिजनेस है, लेकिन इस बात पे झगड़ा हो रहा है कि आपका बच्चा मेरे लॉन पे साइकिल पार्क कर दिया। You know, it sounds so silly. The issue is not that serious जितना इंडिया में हाइप कर दिया गया, right? They need to agree upon a border and then move on. राइट। लेकिन इस पर कहीं पे हमें एग्रीमेंट होती दिखती नहीं। चाइना की एक पॉलिसी भी है, चाइना चाहता है धीरे धीरे करके वो थोड़ा थोड़ा करके एरिया, आज आधा किलोमीटर कल फिर आधा किलोमीटर, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। और चाइना के साथ इश्यू हम पहली बार से। आपने जयशंकर साहब का ANI वाला इंटरव्यू देखा है? हाँ बिल्कुल देखा है। या आपने कभी उनको फ्रस्ट्रेट होते हुए देखा? Even he was emotional in that he got irritated, he got frustrated, and he was not getting irritated with the person who स्मिता उनका नाम है, he was not getting he was not getting irritated with her, he was irritated at the way जब उन्होंने कहा कि so you expect me to go and pick a fight with a bigger economy, so he was also irritated by the situation कि ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा है, you know, that is, it is like a irritating thing, but he made some very interesting point. उनका interesting point ये था कि Smita Prakash was saying कि भाई why do we trust these agreements because China breaks it, but Jaishankar Saab was saying that no, it has held up कई सालों तक, decades तक that agreement has held up. Even जो झगड़े हुए उसमें भी वो अग्रीमेंट था कि हथियार ना ले जाए, राइट? इसलिए तो वो कराटे फाइटिंग हुई, वहां पे शूटिंग नहीं हुई, स्टिल अभी भी देयर हैज नो बुलेट हैज बीन फायर्ड, राइट, अक्रॉस द बॉर्डर, इतने साल हो गए हैं। सो ही वाज मेकिंग द पॉइंट कि इंडिया चाइना की जो अग्रीमेंट थी वो अभी तक तो इट हेल्ड, बट द अदर साइड ऑफ द क्वेश्चन है, जो सीरियस क्वेश्चन है, जो इंडिया में डिस्कशन नहीं हो रहा, कि ठीक है इतने डेकेड्स तक दैट अग्रीमेंट चाइना अबाइडेड बाय, बट लेकिन अब क्यों नहीं कर रहा चाइना अबाइड, लाइक व्हाई इज चाइना ब्रेकिंग दोज एग्रीमेंट्स, उस पे डिस्कशन नहीं हो रहा है। आई थिंक दैट इज द की थिंग टू आस्क, दैट व्हाई डिड चाइना अबाइड बाय दैट। अब उसके एक्सप्लेनेशंस ये है कि चाइना इज गेटिंग इरिटेटेड विद ऑल दिस इंडो पैसिफिक टॉक, यूएस क्वाड वगैरह, and ultimately trying to signal to India saying देखो भाई आप कितने भी चक्कर मारे, वॉशिंगटन के पड़ोसी मैं ही हूं आपका। और अगर आप देखें उसमें
जयशंकर ने एक बहुत ही that interview was very interesting. I don't know why she's interested in personal issues, but policy wise उन्होंने एक ही सेंटेंस में इंडिया की पूरी ग्रैंड स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन कर दी जयशंकर ने. He said कि देखो हम our first step is our neighborhood, फिर एक्सटेंडेड नेबरहुड जिसमें उन्होंने सेंट्रल एशिया का नाम लिया. उसके बाद उन्होंने कहा रिलेशंस विद ग्रेट पावर्स. फिर द फोर्थ थिंग दैट ही सेड वाज अफ्रीका फोकस, which is the global south, but उसमें अफ्रीका में फोकस है, not Latin America. So he said the first step. लेकिन फर्स्ट स्टेप में ही पाकिस्तान चाइना आ जाते. Neighborhood. So if neighborhood is a priority of Indian foreign policy, then they need to resolve at least LAC. I think LAC is much more easier than LOC, because Pakistan तो is incapable of even enforcing its agreements. अगर agreements हो भी जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट में वो काबिलियत है कि वो enforce कर सके. बनिस्बत से China can, if China agrees, then China will be able to implement its agreements. राइट. सर बहुत ही बढ़िया, अच्छा डिस्कशन. मतलब आपसे हमेशा यही हमारे व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि एक इनसाइट मिलेगा, जिस तरीके की इनसाइट इस बार भी मिला. थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग, और उम्मीद है एक डिस्कशन और जल्दी करेंगे. अभी के लिए सर नमस्कार, धन्यवाद. थैंक्स अ लॉट सर. Thank you very much, sir.